इर्तज़ा भाई देखे ना, ये खुल जा सिम सिम करेंगे, फिर अंदर चलेंगे और लाइट सारी अभी ऑन हो जाएंगी। पुष्पा मूवी में तो आपने वो लकड़ी देखी थी संदल की, लेकिन यहाँ पर बाकायदा तौर पे आप इसको छू भी सकते हैं आके। अच्छा नहीं सर, हाँ यही तो इस टेबल का कमाल है इर्तज़ा भाई, ये लकड़ी नहीं है, देखने में ये लकड़ी लगती है। तो ये लकड़ी जो होती है ना, वो सम टाइम टेढ़ी हो जाती थी और ख़राब हो जाती थी। इसको अब 100 साल भी कुछ नहीं होगा। अभी हमने 18 टेबल भेजे हैं इंग्लैंड के लिए, क्योंकि सबको पता है कि ये गेम जो है वो इंग्लैंड की ईजाद है। इसी तरह अफ़गानिस्तान, बहरीन, सऊदी अरब, कनाडा और अमेरिका, इन तमाम मुल्कों में हमारी एक पहली शिपमेंट जा चुकी है। राना मशहूद साहब से मेरी मीटिंग्स हुई हैं इस सिलसिले में, क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल जो इवेंट्स हैं वो हम करना चाह रहे हैं। राना मशहूद साहब जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया हुआ है। हमने सारी जिंदगी काके की टेबल पे टेबल स्नूकर खेली है, लेकिन यहाँ पे पहली दफ़ा कि ये भी सुनने को मिल रहा है हमें कि एक ऐसी टेबल भी दुनिया में होती हैं कि जहाँ पे हीटर लगा होता है। जी हीटर से क्या फ़ायदा है? ये जो एल्युमिनियम बॉर्डर है, इनका मकसद मैंने पहले भी आपको बताया, इसका रिस्पॉन्स बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही खूबसूरत रिस्पांस है इसका। ऐसे नहीं इंग्लैंड से पाकिस्तान ने 18 टेबल मंगवा लिए। जी सर, कहाँ पे है वो कोहिनूर हीरा जिसके लिए आपने हमें इतनी बताया कि भाई साहब वो दुनिया में कहीं नहीं है? इर्तज़ा भाई देखे ना, ये खुल जा सिम सिम करेंगे, फिर अंदर चलेंगे और लाइट सारी अभी ऑन हो जाएंगी। वाह क्या बात है, क्या बात। जी नाज़रीन, बिल्कुल जो मैंने आपको कहा था बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही है। यहाँ पे आप इनकी अगर टेबल्स देखें तो कमाल है। एक टेबल यहाँ पे रखी हुई है और जिस तरह प्रोटोकॉल से रखी हुई है, मुझे लग रहा है वाकई में कुछ सिक्योरिटी सिस्टम भी लगाया होगा इसके साथ। पुष्पा मूवी में तो आपने वो लकड़ी देखी थी संदल की, लेकिन यहाँ पर बाकायदा तौर पे आप इसको छू भी सकते हैं आके। जितना पैसा उन्होंने लगाया इसके ऊपर काबिल दीद है। सर वाकई जो कहा था आपने वहाँ पे हमें दिखा भी दिया। इसको तनख्वाह आपने छुपा के रखा हुआ है। अच्छा इर्तज़ा भाई, अल्लाह का बड़ा करम है हम पे और अल्लाह का बड़ा फ़ضल है। आज अजीम जवेद साहब जो ये टेबल जिनका शाहकार है, जिन्होंने बनाया है, जिनका आइडिया 40 साल की मेहनत का ये एक निचोड़ है उनकी, और उनकी ये ख्वाहिश थी। लेकिन अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ कि जैसे ही ये टेबल बना तो हमारे जहन में एक आइडिया आया कि यार इस गोहरे नायाब को इस तरह नहीं हम प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया का ये पहला टेबल है और इसका एजाज़ एक पाकिस्तानी अजीम जवेद के नाम गया है कि जिसने एल्युमिनियम बॉर्डर का ये टेबल तैयार किया है। इसकी खसूसियात मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले तो इसका कवर उठाएं बेटा आप आके ना, तो जैसे इसका कवर उठेगा तो मैं आपको इसकी ज़रा बताऊँगा सारी तफसील कि ये है क्या। सारा कवर उठा दें बेटा इसका, आप देखें, आपको इसकी खूबसूरती। खूबसूरत हसीना से काम नहीं लग रही टेबल आपकी, जैसे आपने इस पे जनाब बारीक बीनी से काम किया हुआ है। अच्छा ये लकड़ी नहीं है? नहीं सर, हाँ यही तो इस टेबल का कमाल है इर्तज़ा भाई, ये लकड़ी नहीं है, देखने में ये लकड़ी लगती है। लेकिन मैं आपको इसका जो अभी पेंट के बगैर जो पार्ट्स हैं ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये एल्युमिनियम का है। अच्छा, इसमें मौसमी तगय्युरात होते हैं, गर्मी सर्दी का अंसर रहता है पाकिस्तान में, तो ये लकड़ी जो होती है ना वो सम टाइम टेढ़ी हो जाती थी और ख़राब हो जाती थी। इसको अब 100 साल भी कुछ नहीं होगा। 100 साल इस बॉर्डर को कुछ नहीं होगा। और ये दोनों चीज़ें इकट्ठी रिवेल होने जा रही हैं। एक पाकिस्तान का पहला स्नूकर स्टेडियम, ये हमारी वीआईपी सिटिंग है जी, जो हमारे वीआईपी गेस्ट होंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपने शेखों को इनवाइट करना है कि वहाँ के लोग यहाँ पे आएँ और देखें कि यहाँ पे क्या आपने रख दिया। ये आपको किसने बता दिया? जिस तरह का आपने यहाँ पे एक लेवल रखा हुआ है, इंशाल्लाह यहाँ पर बड़े वीआईपी से आपके क्लाइंट्स और आउटसाइड से लोग आएंगे यहाँ पर। अच्छा, ये हमारी थी प्लेयर्स के लिए सिटिंग और हमारे जो गेस्ट होंगे। अच्छा, ये जो स्टोरी है ना कि हमने ये इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों की, ये मुझे 25 साल हो गए हैं स्नूकर का काम करते हुए। तो ये सिलसिला जो स्टार्ट हुआ था ये 2012 से स्टार्ट हुआ था, जब सीएम थे शहबाज शरीफ साहब और चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड थे हमजा शहबाज शरीफ साहब, और वहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे राना मशहूद साहब। तो वो हमारे इलाका में आए थे, तो हमने उनको कहा जी कि हमारी गेम को ना इज़्ज़त दे दें आप। उन्होंने कहा यार वो कैसे मिलेगी, आप टूर्नामेंट कराएं हमसे, पैसे ले लें। मैंने कहा जी पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा हमें, वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा यार ये कौन लोग हैं जो कह रहे पैसे नहीं चाहिए। कहते फिर बताएं कैसे इज़्ज़त मिलेगी। मैंने कहा इसको यूथ फेस्टिवल में शामिल करें, ये बड़ी मज़े की बात है, ये आज तक किसी को नहीं पता, ये मैं आपके थ्रू आज बताना चाह रहा हूँ लोगों को। 2012 जून, कौन सा महीना, 2012 जून को स्नूकर को शामिल किया गया यूथ फेस्टिवल में। मैं एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी था। तो आप बिलीव करेंगे 18 साल बाद दिसंबर 2012 में एक दफ़ा फिर मोहम्मद आसिफ
वर्ल्ड चैंपियन बन ये गए। आपकी यूथ का जो निकले हुए वहाँ से ये अनमोल हीरे मैं कह रहा हूँ कि ये देखें कि आसिफ भाई इस टाइम मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए इस वक्त पाकिस्तान के ये वो शाहकार है, ये वो अनमोल सितारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और 8 वर्ल्ड कप जो हैं वो लेके आए। और इसका सेहरा सर को जाता है कि आसिफ साहब जिनको आप लोग जानते होंगे, ये भी इन्हीं का एक आइडिया था कि यूथ फेस्टिवल का आप प्रोग्राम करें और वहाँ से ही उसी प्रोग्राम के तहत आसिफ साहब आए और इस पर दुनिया में छाए हुए हैं। और अब जिस तरह ये एक इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया है स्नूकर का, मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये आप गुलशन रावी से ही हाली इतने शाहकार अनमोल हीरे मिलेंगे कुछ जो दुनिया में नाम रोशन करेंगे। सर थोड़ा सा मुझे टेबल के बारे में बताएं, इतनी खूबसूरत एंटीक टेबल है ये उनके जहन में कैसे आया? एल्युमिनियम का, कोई और दांत भी इस्तेमाल कर सकते थे, कोई और चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते थे वो? अच्छा वो अभी यहाँ मौजूद नहीं, किसी वजह से वो नहीं आ सके, वो आपको खुद ब्रीफ करते, लेकिन वो कहते हैं कि ये मुझ पर अल्लाह की अता है। अच्छा इसमें जो आपने जो पत्थर इस्तेमाल किया वो तो हम संगे मरमर देखते हैं, वही है अंदर? अच्छा इसमें 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक होती है स्लेट और एक होता है पत्थर यूज़। अब वो बड़ा अच्छा हुआ कि आपने ये भी सवाल कर लिया। ये भी एजाज़ अजीम जावेद चीना साहब को ही हासिल है कि पत्थर पूरे पाकिस्तान में टेबल कोई भी बनाता हो लेकिन पत्थर उनका यूज़ होता है, स्लेट उनकी यूज़ होती है दुनिया भर में पूरा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पहले हम इसको मंगवाते थे चाइना से, उन्होंने अपने टेक्निकल माइंड को इस्तेमाल करते हुए इसको पाकिस्तान में तैयार कर लिया, ये भी हर्डल खत्म हो गई। आप अगर स्नूकर खेलते हैं तो आपको हर टेबल पे चीना का नाम लाजमी लिखना हो जाता है। ये चीना साहब वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में स्नूकर को जिंदा रखा। इनके हाथ की बनाई गई टेबल्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी एक्सपोर्ट होती हैं। सर ये आपका जो आइडिया है पाकिस्तान में, तो ये दुनिया की पहली टेबल है, आपके पास ऑर्डर्स भी आए होंगे जब ये रिवील हुई होगी, ये आइडिया रिवील? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही है। अभी हमने 18 टेबल भेजे हैं इंग्लैंड के लिए, क्योंकि सबको पता है कि ये गेम जो है वो इंग्लैंड की ईजाद है, लेकिन गुडविल ऐसी हुई कि पाकिस्तान से 18 टेबल उन्होंने मंगवाए। इसी तरह अफ़गानिस्तान, बहरीन, सऊदी अरब, कनाडा और अमेरिका, इन तमाम मुल्कों में हमारी एक पहली शिपमेंट जा चुकी है और 100 से ज़्यादा जो टेबल का ऑर्डर है वो अभी हमने होल्ड किया हुआ है। इसकी इनॉग्रेशन के बाद हम वो ऑर्डर भी जो है वो मार्केट में लेके आएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये आपको मैं पूरा व्यू दिखा दूँ एक दफ़ा इनके यहाँ पे स्टेडियम का, कि यहाँ पर आपको आने वाले वक्त में इंटरनेशनल मैचेस देखने को मिलेंगे। मैं दुआ गो हूँ कि रोनी जैसा खिलाड़ी जो है वही पाकिस्तान आए और इस टेबल पर खेल कर बताए इन्हें कि टेबल कितनी परफेक्ट है और कितनी इनपरफेक्ट है। पर मुझे उम्मीद है कि जिस शख्स ने ये टेबल बनाई है और वो उस्तादों का उस्ताद है चीना साहब, उन्होंने कोई भी गलती इसमें नहीं रखी होगी। सर यहाँ पर कौन लोग खेल सकते हैं? हाँ ये बड़ी अच्छी बात है। देखें हमारा एक मैकेनिज़्म है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम शुरू कर रहे हैं जी, राना मशहूद साहब से मेरी मीटिंग्स हुई हैं इस सिलसिले में, क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल जो इवेंट्स हैं वो हम करना चाह रहे हैं। राना मशहूद साहब जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो सेकेंडली मैंने आपको बताया था जैसा कि फैसल अयूब खोखर साहब आए थे नीचे, जो हमारा टूर्नामेंट हॉल था उसकी ओपनिंग भी करके गए थे। अगर कैमरामैन साहब दिखाएं, ये खेलता पंजाब का लोगो हमने उनसे समझ लें कि रिक्वेस्ट करके लिया। उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह जिस तरह लास्ट टाइम आपने यूथ के अंदर या आपने इसको मैं आपको देखें ना, मेरी बात सुने, फैसल अयूब खोखर साहब बिल्कुल नौजवान आपकी तरह माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत और अखलाक बहुत ही प्यारा। मेरी उनसे कुछ 6 से 5 के करीब मुलाकात हो चुकी हैं और हर मुलाकात पहली मुलाकात से बढ़कर होती है और उनका जो रिस्पांस है बड़ा अच्छा है। और उसी सिलसिले में कल गालिबन कल या परसों की बात है कि सीएम साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा, जो मैंने पहले भी बताया कि एमरजेंसी लगी हुई है खेलों की, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि वो टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। और अभी आपके चैनल की वसासत से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको भी टैलेंट हंट का हिस्सा बनाएं, फैसल भाई से भी, सीएम मरियम नवाज़ साहिबा से भी, ताकि जैसे पहले 8 वर्ल्ड टाइटल हैं, हम हर साल उनको वर्ल्ड कप ला के देंगे इंशाल्लाह। सर काइंडली एट द एंड अपनी लोकेशन बताएं और जो देखने वाले शाहीन हैं जो पसंद करते हैं स्नूकर, क्या वो यहाँ पर आके इस टेबल को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं जी। हम मौजूद हैं गुलशन रावी लाहौर में और 50A स्विक सेंटर हमारा एड्रेस है। पंजाब स्नूकर क्लब एंड कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड हैं जी हम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से, और जब नेशनल इवेंट हो, इंटरनेशनल इवेंट हो, हम पासिस भी इशू किया करेंगे। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो इसको हॉल को हमसे लेकर अपने इवेंट भी यहाँ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अगर हमें मौका देंगे। बल्कि मैं तो सीएम साहबा से कहूँगा कि मैं 25 साल से ये काम कर रहा हूँ, फैसल अयूब खोखर साहब से भी, कि मैं एज ए स्नूकर कंसल्टेंट बग़ैर किसी मुआवजे के मेरी खिदमात हाजिर है। वो जैसे चाहें जब चाहें मुझे बुलाएं। मेरा ज़ाती सवाल है, अगर आपको गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है इस स्टेडियम में, बना तो आपने खुद लिया अपने पैसों से, आपको बाकी हर्डल्स खत्म करती है, तो आप गारंटीड हर साल एक चैंपियन पैदा कर सकते हैं? भाई क्यों नहीं कर सकते ना। आप देखें 2012 के बाद हम 8 वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान लेके आए हैं, ये सितारे लेके आए हैं भाईजान।
और मेरे से डेटें पूछ लें आप, मुझे सारी डेटें याद हैं। 1994 में पहला वर्ल्ड कप जीता था मोहम्मद यूसुफ साहब ने, ठीक है। 2012 में आसिफ भाई ने जीता, 2017 में नसीम अख्तर जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हुआ, 2019 में फिर मोहम्मद आसिफ भाई जीते, उसके बाद 2021 में एहसन रमज़ान ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, अब फिर 2024 में दोबारा आसिफ भाई तीसरी दफ़ा वर्ल्ड कप लाए हैं। जी नाज़रीन, मेरे लिए तो बड़ा है कि शाहकार टेबल को मैं खुद स्नूकर को पसंद करता हूँ। ये नीचे एक इन्होंने मीटर भी लगाया हुआ है, ये सर ये क्या चीज़ लगाई हुई है आपने? मुझे तो माना कि हम लोग इस्लामी तगड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, लेकिन हमें बताया तो सही क्या चीज़ है ये? अच्छा इर्तिज़ा भाई, ये जो है ना, ये हीटर इंस्टॉल किया हुआ है टेबल में। सर्दी लगती है इसको सर? नहीं, सर्दी नहीं लगती। इसमें एक जो है ना टेम्परेचर बैलेंस रखना होता है, कपड़े में नमी ना आए। और ये बड़ी 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 हमने सारी जिंदगी काके के टेबल पे टेबल स्नूकर खेली है, लेकिन यहाँ पे पहली दफ़ा कि ये भी सुनने को मिल रहा है हमें कि एक ऐसी टेबल भी दुनिया में होती हैं कि जहाँ पे हीटर लगा होता है। जी हीटर से क्या फ़ायदा जी? अच्छा, एक तो इसका जो एटमॉस्फेयर होता है ना स्नूकर खेलने का, वो किसी को पता ही नहीं। उसके लिए 23 टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है कि 23 से ज़्यादा या 23 से कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। फिर टेबल में हीटर लगाने का मकसद ये होता है कि कपड़े में नमी ना आए और बॉल जो है वो मूव ना करे। और ये जो एल्युमिनियम बॉर्डर है, इनका मकसद मैंने पहले भी आपको बताया, इसका रिस्पॉन्स बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही खूबसूरत रिस्पॉन्स है इसका। ऐसे नहीं इंग्लैंड से पाकिस्तान ने 18 टेबल मंगवा लिए भाई। जी नाज़रीन, हीटर भी लगा हुआ है, तो मैं तो इतना कहूँगा कि बेशक आप यहाँ पे खेले ना खेले, भैया 500-700 लगा के आके मज़े तो ले कि इसमें क्या चक्कर है क्या नहीं है, ताकि आप शरीकों को बताएं तो सही। जाके मैंने हीटर वाली टेबल पे स्नूकर खेली है, बड़ा ही शाहकार किस्म का इन्होंने जनाब ये यहाँ पर टेबल बनाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हें अल्लाह अज़्ज़ वजल इनको कामयाब करूँ कि हमारे जो लीडर है मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने अगर कोई खेल खेला है तो स्नूकर खेला है। उनके हाथ की स्टिक हमें बताती थी कि ये जनाब जेंटलमैन गेम है। बहरहाल ये यहाँ के मनाज़र हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े ही लेविश किस्म के जो सोफ़े यहाँ पर लगाए गए हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो गेस्ट होते हैं। जैसे जो लोग मैचेस देखने के लिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर बैठ के वो पूरे मैच का नज़ारा लेंगे। क्योंकि हम टीवीज़ पे अक्सर देखते आए हैं कि जब कोई इंटरनेशनल मैचेस होते थे तो बड़ा VIP किस्म का यहाँ पर इन्वायरमेंट होता था। और मेरे पीछे जो आपको ये रूम नज़र आ रहा है, ये कमेंट्री रूम है। यहाँ पर अंपायर्स बैठेंगे और इस पर टूर्नामेंट में जो प्लेयर्स होंगे उनके स्कोर के बारे में आपको बताएंगे। और बैक साइड पर जो आपको मेरे रेड सोफ़े नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने कम्बिनेशन डाला है ग्रीन एंड रेड का। और यहाँ पर भी गेस्ट वगैरह यहाँ पर आएंगे और दोनों साइड से मैच का लुत्फ लेंगे बाकायदा। तो बस स्क्रीन भी यहाँ पर लगाई जाएगी कि आप इस टेबल के हर एंगल को आप गौर से देखेंगे, शॉट किस एंगल पे लगी है और क्या सीन है। बाकायदा यहाँ पे चारों कोनों पे AC इंस्टॉल्स किए गए हैं कि यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश ना आए। और प्राइस भी इनकी बड़ी रीज़नेबल है। अगर आप इनके क्लब में आते हैं तो जस्ट 300 रुपीज़ पर फ्रेम का ले रहे हैं। और इस टेबल पे आपको खेलने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। यहाँ पे जब टूर्नामेंट्स होंगे आप उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर सेमीफाइनल और फाइनल जो है इस टेबल पर खेला जाएगा। अगर आप कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं तो आप चाहते हैं कि आपका ऑफिस यहाँ पर आए, वो भी इस यहाँ के मज़े ले, तो आप इनसे रब्ता करें, बुक करवाएँ। और ये पूरा जो स्टेडियम है आपके अंडर होगा, आप यहाँ पे जो है वह इस स्नूकर टेबल का मज़ा ले सकते हैं। जी सर, ये क्या चीज़ है आपने पूरा गार्डन्स के ऊपर रख दिया? अच्छा इर्तिज़ा भाई, यही वो चीज़ है जो इस टेबल को पूरी दुनिया का पहला टेबल बनाती है। ये है अजीम जावेद साहब की 40 साल मेहनत का रिजल्ट, एल्युमिनियम बॉर्डर। ये हमारा खाम माल है बगैर पेंट के। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये लकड़ी नहीं है, ये एल्युमिनियम है और ये डाई मेकिंग है, ये हाथ से बनी हुई चीज़ नहीं है। एक एक चीज़ चीना साहब ने अपने हाथों से डिज़ाइन की है। एक एक सूतर यहाँ पे जो है उनके, मैं अगर ये कहूँ ना कि करोड़ों रुपए सिर्फ इन्वेस्ट किए गए हैं इसकी डाई बनाने के लिए, तो ये झूठ ना होगा। जी नाज़रीन, पाकिस्तानियों के दिमाग बहुत तेज़ हैं। वो चीज़ जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी, ये सोचा था लोगों ने कि हमेशा जो स्नूकर की टेबल होती है वो लकड़ी से बनती है, लेकिन चीना साहब ने इसे इस्तेमाल किया और बताया कि यहाँ पर एलुमिनियम का इस्तेमाल भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि जनाब इनकी टेबल इस वक्त दुनिया भर में उनकी मांग बन रही है। वो मुल्क जिसने ईजाद की थी स्नूकर, उन्होंने इन्हें ऑर्डर किया कि हमें अपनी टेबल भेजें। हम ये टेबल UK पे भी इंस्टॉल करवाना चाहते हैं ताकि वहाँ के खेलने वाले प्लेयर्स हमें बताएं कि ये टेबल कितनी ही शानदार है। जी नाज़रीन, बहरहाल यहाँ पे आप कहने की कोई गुंजाइश नहीं कि इसके अलावा कोई और ब्रांच है, क्योंकि ये टेबल है ही इनके पास, तो कोई बंदा ये फेक कह भी नहीं सकता। अगर आप ये शाहकार टेबल देखना चाहते हैं तो एक दफ़ा आप लाजमी विजिट करें और इस टेबल की देखें आपके बनाने वाले ने क्या जान लगाई है। बाहर एड्रेस आपको बता दिया है, हम लोग मेंशन भी कर देंगे स्क्रीन के ऊपर कि आप यहाँ पर एक दफ़ा आएँ और इस क्लब का माहौल आप देखें। और अगर आप इस चीज़ को एज अ प्रोफेशनल खेलना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इससे बेहतरीन क्लब आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।